जय हिंद। मैं डीके यादव का फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा होंगे। सोच रहे होंगे कि आज अपने शानदार जानदार और जबरदस्त क्यों नहीं किया। तो शानदार जानदार और जबरदस्त इसलिए नहीं किया क्योंकि जो टॉपिक होने वाला है वो शानदार जानदार और जबरदस्त से भी जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, आज हमने टॉपिक लिया है जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 3 चल रहा था, मोमेंट यानी आघूर्ण। उसमें हमने बैगनान थ्योरम सब कुछ पढ़ा रखा। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, हमने टॉपिक लिया है उत्तोलक, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर्स। ठीक है ना। अच्छा, उत्तोलक क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। सही बात, उत्तोलक के बारे में जानेंगे, उत्तोलक के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। और इसी टॉपिक में हम बताएंगे मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। ठीक है ना। और इसमें हम उत्तोलक के बारे में बताएंगे, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के। ठीक है ना। यहाँ पे आपको जनरली बता दिया जाता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज का मान होता है, यांत्रिक लाभ का मान होता है, वो प्रथम प्रकार के लिए एक से अधिक, एक से कम हो सकता है। ठीक है ना। द्वितीय प्रकार के लिए भी हो सकता है, एक से कम होता है। तृतीय प्रकार एक से अधिक होता है। तो ये कैसे होता है आप जनरली रख लेते हैं, सब कुछ लास्ट रख देंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तभी निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। और आज हम आपको लाइक करने के लिए भी नहीं बोलेंगे, अगर वो वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक करिएगा आप लोग वीडियो को। ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए, चलिएगा। सबसे पहली बात देखिएगा, उत्तोलक से पहले और हमने नाम लिखा है, हेडिंग लिखा है साधारण मशीन यानी सिंपल मशीन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है ना। अच्छा, साधारण मशीन का मतलब क्या होता है? अच्छा, मशीन शब्द सुने होंगे ना, मशीन क्या होता है? मशीन का मतलब वो चीज होता है ना जो मैं साइंस क्या करता है कि भाई जो मशीन होता है वो समय कम कम ले और किसी भी काम को क्या कर दे, जल्दी कर दे। यही तो है ना। मशीन क्या करती है कि भाई कोई किसी भी काम को आसानी से और कम समय में कर ले, वही क्या होता है मशीन। आप 3 इडियट पिक्चर देखे होंगे, उसमें आमिर खान ये भी यही बोलता है मशीन का डेफिनेशन कि जो हमारे समय को क्या करता है, बचाता हो। ठीक है ना। ऐसे चैन में खोल के दिखाता है, पंखा घुमाता है, मशीन बोलता है, तो सब मशीन होती है। ठीक है। तो जो साधारण मशीन होता है क्या करता है कि मतलब किसी भी काम को कम समय में करता है, क्या होती है, मशीन होती है। ठीक है। अब जो साधारण मशीन होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। एक होता है उत्तोलक यानी लीवर जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है घिरनी यानी व्हील, जिसे घिरनी होगी। आप लोग कुएं में पानी निकालने वाली घिरनी देखेंगे। ठीक है ना। कि बाल्टी को आज जिसे आप कुआं से खींचते हैं पानी, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब ज्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन घिरनी से आराम से देखेंगे, पिक्चर उक्चर में दिखा, अब तो कुआं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पिक्चर में देखेंगे तो आराम से खींच लेते हैं और बाल्टी ऊपर आ जाती है। ठीक है ना। तो घिरनी चाहे बड़े बड़े भारों को, जिसे आप गाँव में देखेंगे कि जो राशन खरीदने वाले होते हैं, मतलब गेहूं चावल खरीदने वाले होते हैं, तो वो लाते हैं एकदम एक घिरनी टाइप पे। ठीक है ना। और एक तरफ से हुक लगा करके और एक तरफ से रस्सी से खींच देते हैं और वहां से भार जल्दी से उठ जाता है आसान तरीके से। ठीक है। तो वो मशीन दो प्रकार की होती है। देखिए, अब मशीन में होता क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि बाहरी कोई भी इलेक्ट्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चाहे बाहरी किसी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक, चाहे किसी भी चीज की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। विद्युत की, चाहे इलेक्ट्रिक मतलब लाइन की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। आप इसमें देखिए, बताइए, अगर जैसे मान लीजिए कि कैंची है, तो कैंची में क्या है भाई, एक प्रकार की मशीन है, कपड़ा को काटने के काम आती है, बड़े बड़े से बड़े कपड़े को काट सकती है, बड़े बड़े आती है कैंचियां। तो ये क्या करती है, हमारे समय को बचाती है। इसमें कोई वैद्युत ऊर्जा लगता है, बाहर से कोई ऊर्जा लगती है, नहीं लगती है। तो यही क्या हो गया, मशीन हो गया। ठीक। अब साधारण मशीन, इसीलिए इसको सिंपल मशीन बोला जाता है। साधारण मशीन, साधारण मशीन क्या होता है, जिसमें बाहरी किसी एनर्जी का काम न लगे, वैद्युत इलेक्ट्रिक का कुछ काम न लगे। ठीक है। दूसरी बात, जो मशीन होता है दो प्रकार का, एक होता है उत्तोलक और एक होता है घिरनी। अब जो मशीन चैप्टर आप आगे चल के पढ़ेंगे, 7th चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर, ठीक है ना, उसका नाम ही मशीन है। और वहां पे हम घिरनी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी घिरनियां होती हैं, तो उस बहुत सारी व्यसांतरिक घिरनी, लेसांतरिक, बहुत सारी घिरनियां होती है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिलहाल हमको इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, उत्तोलक के बारे में। ठीक, रही बात तो सही सुनिएगा। उत्तोलक जो चैप्टर है, ये तो मान लीजिए कि अगर आप डिप्लोमा 2nd सेमेस्टर में है तब तो ये सही है, मतलब इंजीनियरिंग की दृष्टि से सही है। लेकिन आप अगर फिजिक्स मतलब कि कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन उत्तोलक से फिक्स होता है। ठीक है ना। तो आप उत्तोलक पढ़ सकते हैं, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उत्तोलक पढ़िए, और आपको अच्छा लगेगा। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद ही वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है ना। तो ज्यादा वेट करते हुए टाइम का वेस्ट मत करिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, उत्तोलक क्या होता है समझिएगा। उत्तोलक जो होता है, एक जो होता है दृढ़ या सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है। ठीक है ना। मतलब कि जैसे कैंची देखिएगा, कैंची दृढ़ होने का मतलब, दृढ़ को रिजिड बोला जाता है। रिजिड का मतलब बहुत ढीठ टाइप का होता है, इसमें कोनो चेंजिंग नहीं होता। ठीक है ना। तो कैंची में जल्दी चेंजिंग कर पाएंगे क्या, कैंची को हाथों से मोड़ नहीं पाएंगे, नहीं मोड़ पाते हैं। तो जो उत्तोलक होता है, ये मतलब दृढ़ या सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है। ठीक है ना। जो किसी बिंदु पे क्या कर सकती है, घूम सकती है। ठीक है ना। अब जो उत्तोलक होता है ये 3 प्रकार का होता है। उत्तोलक कितने प्रकार का, अगर जनरली बोला जाए तो उत्तोलक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक उत्तोलक होता है सरल लीवर, सरल लीवर,
ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल लीवर, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं यौगिक लीवर, यौगिक लीवर, ठीक है। इसको कंपाउंड लीवर, ठीक है। हमने बोला कि उत्तोलक एक दृढ़ तथा सीधी या मुड़ी विक्षण होती है जो किसी स्थिर बिंदु पे घूम सकती है, ठीक है ना। उस स्थिर बिंदु को जहां से घूमती है, उसी कोनो वस्तु जहां से घूमती है उसी को क्या बोलते हैं, आलम बोलते हैं। सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उत्तोलक कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक सरल एक यौगिक, ठीक है। इससे पहले कुछ टॉपिक होते हैं। एक होता है आपका आलम, समझिएगा क्योंकि इसका काम हर जगह लगेगा आपका, ठीक है। आलम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। दूसरा होता है आपका भार, भार या इसी को वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, काम चल रहा था मगन में, ठीक, समझिएगा। हमने बोला कि किसी भी उत्तोलक में तीन चीजों की आवश्यकता, मतलब कोई उत्तोलक तीन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक। एक होता है आलम जिसको फलक्रम बोलते हैं, दूसरा भार यानी वस्तु, तीसरा बोला जाता है प्रयास बोलिए चाहे आयास बोलिए, ठीक है ना। प्रयास या इसी को आयास भी बोला जाता है, ठीक है, या इसी को बल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए, इसको बोलते हैं एफर्ट, इसको भार या वस्तु को क्या बोलते हैं, लोड। सीबीएसई वाले लोग लोड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं एफर्ट, एफर्ट, ठीक है। तो हमने बोला कि कोई भी उत्तोलक तीन चीजों से मिलकर बना होगा। एक तो आलम, दूसरी बात क्या होता है भार, और तीसरा क्या होता है आपका वस्तु, तीसरा प्रयास। भार को ही वस्तु के नाम से दे देते हैं। जैसे समझिएगा कैंची, जैसे मान लीजिए कि एक उत्तोलक हो गया, तो कैंची को काटने के लिए किस चीज की आप किसको काटते हैं, हवा में तो काटेंगे नहीं, किसी वस्तु को तो ही काटेंगे ना। तो उसी को आप भार बोलिए चाहे वस्तु बोलिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि सुपारी काटने वाली मशीन देखें सरौता, तो उसमें क्या होता है, किसी वस्तु को काटते हैं मतलब वो सुपारी हो जाती है, ठीक। तो वहीं क्या हो जाता है हमारा, मतलब कि वस्तु को ही भार बोलिए चाहे वस्तु बोलिए, बात सेम, ठीक है, क्योंकि वस्तु से समझ में आएगा आपको, ठीक। उसके बाद आलम, आलम क्या होता है, कोनो भी मशीन है ना, अगर जिस जगह से घूमती है वहीं क्या हो जाएगी, उसका आलम हो जाएगी। जहां से घूमेगी कोनो मशीन वहीं उसका क्या हो जाएगी, आलम, उसको हम फलक्रम बोलेंगे। जैसे हमारा हाथ है, हाथ कहां से घूम रहा है, क्योनी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। ये देखेंगे तो कहां से घूम रहा है, तो यहां से घूम रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा, इसी को फलक्रम बोलेंगे। मुड़ी कहां से घूम रही है, यहां से घूम रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। पैर कहां से घूमता है, ठेवने से घूमता है, तो ठेवना क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा। मतलब कोनो भी मशीन, कोनो भी उत्तोलक जहां से घूमता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आलम बोलते हैं। भार का मतलब जो चाहे वस्तु, जिस वस्तु को आप मतलब किसी मशीन से काम करते हैं जिस पे वो क्या कहलाता है, भार या वस्तु। जहां से आप प्रयास करते हैं, बल लगाते हैं, वही क्या कहलाता है, एफर्ट यानी प्रयास कहलाता है, ठीक है। तो तीन चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कैंची को अगर हम समझाना चाहें, देख सकते हैं आप लोग कैंची कैसे होता है। ये हो गया आपका कैंची, ठीक है, ये तो कैंचा हो गया, ठीक है ना, कैंची नहीं कैंचा हो गया, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये कैंचा नहीं, कैंचा भैंस उसका जो बाल काटने वाला कैंचा हो गया, ठीक है, समझिएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कैंची होता है ये कहां से घूमता है, यहाँ से, ठीक है ना। कैंची यहाँ से इस तरह से क्या होता है, कैंची ऐसे कटता है, ठीक है ना, ऐसे कटता है, ठीक है। तो यहाँ से जहां से घूमता है वही उसका क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, आलम यानी फलक्रम कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वस्तु कहाँ पे काटते हैं, रख करके यहाँ पे काटते हैं, ठीक है ना, वस्तु को, तो ये इसका क्या कहलाएगा, भार या वस्तु हो गया। चाहे आप जो भी कपड़ा वपड़ा काटते हैं, ठीक है। कहाँ से प्रयास लगाते हैं, कहाँ से हाथ में उंगली में लगा के ऐसे काटते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आप प्रयास लगाते हैं, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका प्रयास या एफर्ट कहलाएगा, ठीक है। और दो चार आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे सुपारी काटने वाली मशीन आप लोग देखे होंगे, जिसे सरौता भी बोले, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आप देखे होंगे। कैसे होती है, ऐसे इस प्रकार होती है, यहाँ पे घूमने ऐसे होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक, ये इस प्रकार होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सुपारी को रखा जाता है, जिसे पान उन खाने वाले लोग होते हैं, पान उनकी दुकान पे देखेंगे सुपारी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया जाता है कि यहाँ पे दबाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या रख दिया गया, भार यानी वस्तु जो भी बोल लीजिए। ये जो सुपारी मशीन होती है यहीं से घूमती है, आप देखेंगे दबाते हैं लोग तो यहाँ से घूमने वाला होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या कर, जहां से घूमता है कोनो चीज वो क्या कहलाता है, आलम कहलाता है। और बल कहाँ से लगाएंगे, प्रयास कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से,
ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अलम्ब का मतलब होता है जो कोई भी वस्तु जहां से घूमती है, पिलास में देखेंगे तो बीच वाला भाग उसका क्या होता है, अलम्ब, जहां से घूमेगी वो अलम्ब कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, अलम्ब, भार और प्रयास, जहां से कोनो वस्तु घूमेगी अलम्ब, जिस वस्तु को आप मशीन से काम करते हो उसका भार या वस्तु कहलाता है, जहां से आप बल लगाते हैं प्रयास, वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है, ठीक है। अब समझिएगा उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक उत्तोलक जो होता है उसको बोलते हैं सरल लीवर और दूसरा होता है यौगिक लीवर, ठीक है ना। सरल लीवर और यौगिक लीवर में क्या होता है कि जो सरल लीवर होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला, ये कितने प्रकार के सरल लीवर होते हैं, सिंपल लीवर 3 प्रकार की। एक होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, ठीक है ना, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिखिए फर्स्ट उत्तोलक, चाहे इसको समझ सकते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक, ठीक है ना। दूसरा होता है सेकेंड प्रकार का उत्तोलक और तीसरा होता है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक, थर्ड टाइप का उत्तोलक, ठीक है। तो सरल लीवर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। रही बात भाई प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है, तो समझिएगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो होता है ना, आलम्ब बीच में होता है। कहां पे होता है, जो फलक्रम होता है वो कहां होता है, आलम्ब बीच में होता है, ठीक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, भार बीच में होगा, ठीक है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो प्रयास होगा चाहे आयास होगा वो कहां पे होगा, बीच में होगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि अगर आलम्ब बीच में हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। भार बीच में हो तो उसे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। प्रयास बीच में हो तो कौन सा कहलाएगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। याद करने के लिए आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आ भा प, आभार। आ का मतलब कि पहले में आलम्ब होगा प्रथम प्रकार के, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होगा और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में प्रयास बीच में होगा। जैसे अभी हमने कैंची बनाया था, कैंची इस तरफ से था आपका, ठीक है ना। ठीक है, ये कैंची हो गया, थोड़ा सा समझ सकते हैं, कैंचा है कैंची नहीं, ठीक। तो आप देखिए कहां से कैंची घूमती है, यहां से घूमती है, इसका क्या कहलाता है, आलम्ब कहलाता है, ठीक है। कहां से प्रयास लगाते हैं, यहां से लगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इसका प्रयास कहलाता है। कहां पे वस्तु को रखा जाता है, यहाँ पे, तो ये भार या वस्तु बोल लीजिए, ठीक है, काटने के लिए, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि बीच में कौन सा है, आलम्ब है। तो जो कैंची होगी वो किस प्रकार की उत्तोलक हो जाएगी, प्रथम प्रकार की। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैंची, ठीक है। जो सरौता था, सरौता किस प्रकार का था आपका, सरौता किस तरफ से था, आप देख अभी बता रहे थे हम आपको, ये सरौता यहाँ पे घूमने वाला भाग होता है, इस प्रकार का होता है। यहाँ पे भार को, जहाँ सुपारी रखा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे आलम्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाता है, वस्तु रखा जाता है, चाहे सुपारी बोलिए चाहे भार बोलिए, यहाँ से बल लगाया जाता है, प्रयास लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि अब देखिए आलम्ब, भार या वस्तु और बीच में उधर साइड में क्या हो गया, प्रयास। तो बीच में कौन सा आ रहा है, भार, वस्तु या भार। तो भार अगर बीच में है तो कौन सा हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का। तो आप सरौता लिख सकते हैं, चाहे नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन में क्या होता है कि जस्ट यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे खाई टाइप का होता है, ठीक है ना, इसमें नींबू का रख दिया जाता है और यहाँ पे इसे देखेंगे गुटका टाइप का रहता है, ठीक है ना। जब यहाँ से आप बल लगाएंगे तो ये गुटका नींबू में जाएगा और दबेगा, उसको नींबू को क्या कर देगा, निचोड़ देगा। तो नींबू निचोड़ने की मशीन भी किस प्रकार की उत्तोलक होती है, द्वितीय प्रकार की उत्तोलक होती है, ठीक है ना। तो आप याद रखने का, प्रयास में क्या होता है, हैंडपंप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। हैंडपंप में क्या होता है, जैसे समझिएगा, बहुत सारे एग्जांपल है, आपको एग्जांपल तो एकदम मतलब समझिए सटीक देंगे आपको, ठीक है। जैसे हैंडपंप में क्या होता है, इसे हैंडपंप होता है, ठीक है, ऐसे हैंडपंप होता है, ठीक है। ये होता है इधर नल, मान लीजिए नीचे पानी गिर रहा है, ठीक। तो समझिएगा, आप देख रहे हैं कि भार कहां से, नीचे से, जो उसका वाशर होता है नीचे से पानी लेके आता है, इसका मतलब कि नीचे से क्या आएगा, भार आएगा, ठीक है ना। आप दबाते कहां से हैं, यहाँ से हैंडल को यहाँ से दबाते हैं, ये प्रयास हो गया, ठीक है। अच्छा कहां से घूमता है, सर यहीं से तो घूमता है ना, यहाँ पे यहाँ से लगाया जाता है छड़, यहीं से नट घूमता है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, प्रयास हो गया, नहीं आलम्ब हो गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आलम्ब, तो देखिए प्रयास, आलम्ब और भार, कौन सा बीच में आ रहा है, आलम्ब। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम प्रकार का,
ठीक है। तो आप प्रथम प्रकार के उत्तोलक में सिर्फ इतनी बातें, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो होता है आलम्ब बीच में होगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आपका भार बीच में होगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में प्रयास बीच में होगा। कोनो दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल अभी हम बाद में बात करेंगे, इसको मिटाएं। चलिए देखिएगा, अब यहीं से एक टर्म आ जाता है, ये प्रथम प्रकार का द्वितीय प्रकार का तो हो गया, यहीं से एक टर्म आता है आपका यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज। यौगिक लीवर के बारे में आगे पढ़ेंगे, स्टील यार्ड होता है, बेल करंट लीवर होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक, समझिएगा। अगला टॉपिक होता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज को हम शॉर्ट फॉर्म में एम ए से भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि एम ए इक्वल टू होता है उठाया गया भार, उठाया गया भार, ठीक है, और अपान में लगाया गया प्रयास, लगाया गया प्रयास, ठीक है। उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास के अनुपात को, रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। उठाया गया भार अगर W हो, लगाया गया प्रयास यानी एफर्ट P हो, तो एम ए इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W अपान में P। किसी भी वस्तु को जो आप उठाते हैं उसका भार और जो प्रयास लगाते हैं उसका अनुपात क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। आप परिभाषा लिख सकते हैं, डिफिनीशन, कि उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज एम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा लगन का सीजन है, थोड़ा सा डीजे जो सुनाई दे देता है आसपास टिक टिक टिक, तो उसमें कोनो डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, ठीक। कहां तक थे हम, यांत्रिक लाभ तक, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। यांत्रिक लाभ एम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। हमने बोला कि सरल लीवर 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार, एक 3 प्रकार का, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है ना। आप जनरली बुकों में देखेंगे ना तो बोलेगा कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक के लिए एम ए का जो मान होता है या तो 1 हो सकता है या तो 1 से अधिक हो सकता है, और नहीं तो 1 से क्या होता है, देखिए ये 1 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, और या तो 1 से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में 1 से कम होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में 1 से अधिक होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दें। चलिएगा, तो सबसे पहली बात कि हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में, ठीक है। चलिएगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक हेडिंग लगा लेते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फर्स्ट क्लास लीवर बोल सकते हैं, ठीक है, प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। चलिए, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आलंब कहाँ पे होता है, बीच में होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये आलंब लगा ले रहे हैं, ये आलंब हो गया, मतलब टेक सपोर्ट बोल सकते हैं, टेक भी बोल सकते हैं। इधर सपोज करेगी भार हो गया, W हो गया, इधर आपका क्या हो गया, प्रयास हो गया, P हो गया, ठीक है ना। हम मान ले रहे हैं कि ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु आपका B हो गया, और यही कौन सा बिंदु हो गया, C हो गया, ठीक। अच्छा जी, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसमें 3 केस हो सकते हैं, तीनों केस क्या क्या हो सकते हैं कि जो बिंदु C हो, चाहे इसको एफर्ट बोलिए, आलंब बोलिए, चाहे टेक बोलिए, चाहे सपोर्ट बोलिए, ठीक है ना। या तो ये जो टेक सपोर्ट हो ये तो ठीक बीचों बीच हो, बीचों बीच का मतलब कि हम लिख रहे हैं पहला केस क्या हो सकता है कि जो आलंब हो, आलंब फलक्रम कहाँ पे हो, ठीक बीचों बीच हो, ठीक बीचों बीच हो, बीचों बीच, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक हो बीचों बीच का मतलब कि ये जो दूरी होगी BC होगी, AC का मान, AC की लंबाई किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। आप यहां से आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार, आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार, आघूर्णों के सिद्धांत, ठीक है ना। अच्छा, आघूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी समतल में अगर 2 बल कार्य कर रहे हो तो किसी बिंदु के परितः एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि ये वाला इस पे कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो इसके कारण जो मूवमेंट आएगा और इसके कारण मूवमेंट जो आएगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बोलिएगा P और इंटू कितना हो जाएगा आपका AC इक्वल टू, बोलिए W और इंटू डिस्टेंस कितना है आपका BC
यहाँ से अगर हम P को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा W अपन में P। यहाँ से BC को अगर हम इधर भेज दें तो AC और बटा में कितना हो जाएगा BC। और हमने एक चीज आपको पहले ही बताया कि जो C बिंदु था, जो आलम्ब था, वो ठीक बीचों बीच था। बीचों बीच का मतलब कि AC का मान किसके बराबर था? BC। और AC और BC आपस में इक्वल है तो AC के स्थान पे लिख सकते हैं BC और बटा में BC, और कट के कितना बना लेगा अपन। और W अपन P किसका मान होता है? मैकेनिकल एडवांटेज का मान। तो आपने देखा कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में अगर आलम्ब किसी वस्तु के ठीक बीचों बीच हो, तो उत्तोलक के ठीक बीचों बीच हो, तो वो किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का तो होबे करेगा, लेकिन उसमें मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, दूसरी बात हेडिंग लगा लेते हैं। दूसरी बात क्या हो सकता है कि या तो जो आलम्ब हो, दूसरा क्या हो सकता है आपका? आलम्ब जो या तो प्रयास के पास में हो सकता है, नहीं तो आलम्ब कहाँ पे हो सकता है? भार के पास में हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका? दूसरा केस क्या हो सकता है आपका? दूसरा देखिएगा, दूसरा केस में हमने बोला कि एक तो आलम्ब ठीक बीचों बीच हो सकता है, नहीं तो आलम्ब क्या हो सकता है? प्रयास के पास हो सकता है, नहीं तो आलम्ब भार के पास हो सकता है। तो कौन केस ले लीजिए? मान लीजिए कि मान लें कि जो आलम्ब है, आलम्ब भार के पास हो। ठीक है ना, भार यानी W के पास हो। ठीक, तो इसके केस में देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप फिगर वही ड्रा कर लीजिए। ये आलम्ब, ये W था आपका, ये क्या था आपका? प्रयास था P। हमने बोला कि जो भार है, ये जो आलम्ब है किसके पास में है? W के पास में। मान लीजिए कि ये इधर हो गया और ये यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यानी सपोर्ट बोलिए चाहे आलम्ब बोलिए। ठीक है, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, और ये सपोर्ट कौन सा हो गया? C। आघूर्णों के सिद्धांत सेम आप बोलेंगे तब बोलिएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर C बिंदु अगर B के पास हो गया तो बोलिएगा ये डिस्टेंस ज्यादा होगी कि ये वाली दूरी ज्यादा होगी? भाई AC जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी किससे? BC से। ये तो आपको देखने पे भी समझ में आ रहा है। अब चलिएगा, आघूर्णों के सिद्धांत से बात सेम है। बोलिएगा P एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होगा? क्लॉकवाइज। P गुणे कितना होगा आपका? AC इक्वल टू कितना होगा? W गुणे BC। यहाँ से W को P को इधर भेज देंगे तो W अपान में P, और ये हो जाएगा AC बटा में BC। और बोलिएगा W अपन P किसके बराबर होता है? मैकेनिकल एडवांटेज MA। अब बोलिए AC क्या है? बड़ा है, अब BC क्या है? छोटा है। बड़ा में जब छोटे से भाग करते हैं, बड़े में जब छोटे से भाग करते हैं तो हमेशा 1 से मान अधिक आता है। जिसे 5 में अगर 2 से भाग करेंगे तो हमेशा 1 से अधिक आएगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि AC बड़ा है, BC छोटा है। ठीक है ना, तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज का मान क्या होगा? 1 से अधिक होगा। ठीक, अब सेम टू सेम समझिए, अगर ये जो प्रयास है तो इसका मतलब देखिए, या तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 हो सकता है, नहीं तो क्या होगा? 1 से अधिक होगा। नहीं तो तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि अब मान लीजिए कि जो आलम्ब हो इसको मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे। ठीक है ना। तो जो तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि भाई आलम्ब के क्या हो? आलम्ब जो हो वो प्रयास के पास हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फिगर आप लिख सकते हैं। ये W हो गया, ये मान लीजिए कि प्रयास हो गया P। ठीक है ना। अब हम मान ले रहे हैं कि जो सपोर्ट है किसके पास में है? अब ठीक यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस A B और ये कौन सा C। अब यहाँ पे जो BC होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा? AC से। मतलब अब ये डिस्टेंस इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, गुणों के सिद्धांत के अनुसार सेम P गुणे AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? W गुणे BC। ठीक, अब यहाँ से W अपन P हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो, और ये हो जाएगा AC बटा में BC। और देख रहे हैं कि आप BC का मान AC से क्या है? बड़ा है। अब जब छोटे में बड़े से भाग करेंगे, छोटे में बड़े से भाग कर देंगे तो हमेशा मान 1 से छोटा आता है। तो आप देख सकते हैं कि W बाई P MA है मैकेनिकल एडवांटेज, और ये बड़े से छोटे में भाग करेंगे तो हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज MA का जो मान होता है वो 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, नहीं तो 1 से क्या हो सकता है? कम हो सकता है। आ गया समझ में? चलिएगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे और हमको उम्मीद है कि आप अपने मन से निकाल भी सकते हैं कि इसे 1 से अधिक, 1 से कम, 1 से 1 हो सकता है। ठीक है ना। चलिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में बात करते हैं। तो अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हमने जिसे बताया कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कौन सा होता है? अभाप। भा का मतलब बीच में भार होना चाहिए। ठीक है ना। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है ना। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कौन बीच में होता है? भार बीच में होता है। ठीक, अब इसके लिए फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिएगा भार कहाँ पे होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। W हो गया। सपोज करिए कि इधर आलम्ब हो गया, ठीक है, सपोर्ट हो गया, और इधर क्या हो गया? आपका प्रयास हो गया। ठीक है। चलिएगा
सेम टू सेम ये बिंदु मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये कौन सा हो गया, सी हो गया। बोलिएगा ये कैसे घुमाएगा, यहाँ पे अब देखिए आलम्ब यहाँ पे है ना, सपोर्ट यहाँ पे है, तो आप मूवमेंट यहीं पे लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला सब इधर से आप लगा लीजिए प्रयास, मतलब कि पी मान लीजिए कि नीचे से लग रहा है आपका, ठीक है, ये पी हो गया, ठीक। बोलिएगा क्योंकि भाई हमको आघूर्णन का सिद्धांत का भी पालन करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। बोलिएगा तो सेम अब जहां पे अटैक होता है, सपोर्ट होता है, वहीं पे हम मूवमेंट लेते हैं। किस पे मूवमेंट लेंगे, बिंदु ए पे। तो ये वाला कैसे घुमाएगा, डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू और गुणे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए इंटू सी इक्वल टू, बोलिएगा ये कितना हो जाएगा, पी और गुणे डिस्टेंस। अब ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये ए था, ये सी था, ये बी हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, ए बी। यहाँ से डब्ल्यू अपन पी निकालेंगे, पी को इधर भेज दीजिए और इस ए सी को इधर भेज देते, ए बी और बटा में कितना हो सकता है, ए सी। डब्ल्यू अपन पी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा भाई ए बी अपन पी का मतलब समझिएगा, ए बी, ये ए बी है और ये दूसरा क्या है आपका, ए सी। अच्छा एक चीज समझिएगा, डब्ल्यू को कहां तक शिफ्ट कर सकते हैं भाई, ए बी जो है, ए बी का मान है वो ए सी से क्या है आपका, बड़ा है। आप इस सी को अगर बड़ा करना चाहते हैं, ए सी मतलब इस डिस्टेंस को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो सी को चाहे उठा करके यहां तक ला देंगे, यहां तक भी ला देंगे, तब भी ए बी से जो ए सी होगा वो छोटा होगा कि नहीं। एक बार और समझते हैं, हमने बोला कि सी पॉइंट को आप यहां तक रख दीजिए, तब भी जो ए बी का दूरी होगा वो ए सी से बड़ा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि ए बी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और ए सी क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में ए बी हमेशा क्या होगा, बड़ा, और ए सी क्या होगा, छोटा होगा। अगर ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो छोटे से बड़े में भाग करते हैं तो हमेशा एक से मान क्या होता है, अधिक। यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो मैकेनिकल एडवांटेज का मान होता है, यांत्रिक लाभ का मान होता है, एक से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिएगा तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हो गया तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में कौन बीच में होता है, प्रयास। चलिएगा फिगर सेम टू सेम बना लीजिए। ये बीच में क्या हो गया आपका, प्रयास हो गया। ठीक है, ये इधर मान लीजिए कौन सा हो गया आपका, डब्लू हो गया। इधर से मान लीजिए कि भार लगा है डब्लू, और ये कहाँ, ये मान लीजिए सपोर्ट हो गया, ये अलंग हो गया आपका। ठीक है ना, ये बिंदु मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। सी पे जब मूवमेंट निकालेंगे तो बोलिएगा ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो डब्लू का इस पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्लू और गुणे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए सी। ठीक है, इक्वल टू पी गुणे कितना हो जाएगा आपका, बी सी। ठीक है, पी को इधर भेज देंगे तो डब्लू अपान में पी, ये हो जाएगा बीसी अपान में कितना हो जाएगा आपका, एसी। आप देख रहे हैं, देखिएगा एक चीज, बीसी कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। एसी कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। अभी आप समझिए पी को कहां तक शिफ्ट कर सकते हैं, हेजल उठा के रख सकते हैं, तब भी एसी, ये मान लीजिए यहाँ पे बी कर दिए, तो एसी का मान ए बी से बड़ा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि इसके केस में आप देख रहे हैं कि जो एसी होगा हमेशा बड़ा होगा और बीसी क्या होगा, छोटा होगा। अब बीसी जितने छोटा का, बी को यहां तक शिफ्ट कर लीजिए इधर, तब भी बीसी छोटा होगा कि नहीं होगा। तो बीसी छोटा होगा, एसी बड़ा होगा। छोटे बड़े से छोटे में भाग कर दे, ये ए में होगा, तो बड़े से छोटे में भाग करने पे हमेशा उसका मान क्या होता है, एक से छोटा होता है। ठीक है ना। उत्तोलक, इसका मतलब कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज का मान एक से अधिक, एक से कम हो सकता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज का मान हमेशा एक से अधिक होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज का मान एक से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये बात उम्मीद है कि आपको आज के बाद नहीं मतलब कंफ्यूजन रहेगी, हमेशा याद रखेंगे। भूल भी जाएंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है ना। उत्तोलक में कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहले प्रकार में अलम बीच में, दूसरे प्रकार में भार बीच में, तीसरे प्रकार में प्रयास बीच में। आपको यह ट्रिक भी बताया, अभाप, आ का मतलब अलम, भा का मतलब भार, पा का मतलब प्रयास। ठीक है ना। अब समझिएगा एक एग्जाम्पल और उत्तोलक का हम आपको देते हैं, जिसे आप लोगों ने शीशा देखा हो, शीशा। शीशा का मतलब जिसे आप छोटे छोटे बच्चों के खेल वाले ग्राउंड में जाएंगे, स्टेडियम में, चाहे वो पार्क होता है, तो वहां पे शीशा टाइप का लगा रहता है, इस टाइप का लगा रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे बीच में सपोर्ट होता है, यहाँ पे पाइप टाइप का, चाहे आप जो इसको बोल लीजिए, यहाँ पे रहता है। बीच में क्या होता है, यहाँ पे आलम होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करिए छोटिया बैठ गई है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि छोटुआ बैठा है। हेने बैठी है छोटिया, हेने बैठा है छोटुआ। ठीक, अब मान लीजिए कि छोटुआ हेने से क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो बीच में क्या हो गया, आलम्ब। ठीक है ना।
हेने से दबा रहा है, दबा जहां पे आप दबा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उधर क्या लगता है? प्रयास। अब भैया बैठिए ही जो बाहर छोटिया को उठा करके ऊपर उड़ाना है, ठीक, खुश करना है छोटिया को, तो हेजा क्या दिख गया आपको? भार यानी छोटिया। तो बोलिए किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा? बीच में कौन दिख रहा है? आलम। तो कौन सा उत्तोलक हो जाएगा आपका? ठीक। आप लोग नेल कटर देखे होंगे, नेल मतलब नाखून काटने वाली मशीन। नाखून काटने वाली मशीन में क्या होता है? इसे इस टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मशीन टाइप का ऐसे रहता है, ठीक है, और एक इधर होता है, इधर आप ला करके नाखून, ठीक है ना, और यहाँ पे नाखून ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पे जो मशीन होता है यहाँ से घूमता है, ठीक है ना, आप जो दबाते हैं मशीन को यहाँ से दबाते हैं आप, ठीक है ना, यहाँ से घूमता है, और जो नाखून होता है, जो वस्तु होती है, यहाँ से आप ला करके लगाते हैं, ठीक है ना। तो इधर वस्तु हो गई, बीच में आलम्ब हो गया, और आप कहां से दबा रहे हैं? यहाँ से, तो ये प्रयास हो गया। तो नाखून काटने वाली मशीन भी किस प्रकार के उत्तोलक हो जाएगी? बीच में आलम्ब है तो कौन सा हो जाएगी? प्रथम प्रकार उत्तोलक। चिमटा देखे होंगे, चिमटा का मतलब कि जो आप देखे होंगे ऐसे गांव में तो बूढ़ी उढ़ी लोग जो हुक्का हुक्की पीती हैं, वो आगी उगी निकालने के लिए, आग निकालने के लिए, जो गोईठी उठी का आगी होता है, चेली उली का, उसको निकालने के लिए यूज करती हैं। नहीं तो आप शहरों में जाएंगे तो रोटी पकाने के लिए। चिमटा कैसे होता है? यहाँ से इस टाइप का होता है, ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, ये चिमटा जो होता है यहाँ से घूमता है, यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पे वस्तु को दबाया जाता है, यानी यहाँ पे वस्तु होते हैं, रोटी दबाइए चाहे वस्तु दबाइए। आप चिमटा को यहाँ से नहीं दबाते हैं, बीच से दबाते हैं। चिमटा को क्या करते हैं? ऐसे रहता है चिमटा, तो बीच से दबाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार दबाते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, तो प्रयास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ये आलम्ब हो गया, और ये क्या हो गया? आपका भार हो गया, ठीक है। तो देखिए बीच में कौन सा है? प्रयास है, तो प्रयास अगर बीच में है तो कौन प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा? अभाप, लास्ट वाला यानी तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। आज के बाद उत्तोलक में देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्तोलक से एक क्वेश्चन आना है, साइंस का जीएस का क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अब तो आपसे कहीं भी करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ जो बीच बीच में वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। नए उत्साह और उमंग के साथ अब मिलेंगे आपको यौगिक लीवर यानी कंपाउंड लीवर पे, उसमें बेल क्रैंक लीवर, लीवर वाल्व, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में स्टीलियार्ड होता है, उसके बारे में जानेंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी आता है आपको। तो अपना ख्याल रखिए, अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय